प्रिय छात्रों, कल से आगे देखते हैं। कल तक हम लोगों ने उस परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का सूत्र पता कर लिया था कि किस प्रकार I की वैल्यू जो है वो कुल विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E अपन कुल प्रतिरोध के बराबर आती है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों का संयोजन किस प्रकार होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोधों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग 10th क्लास में देखते हुए आए हैं। ठीक है, तो उसका एक बार और यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके जोड़ने की 3 विधियाँ हैं। एक श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरे में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिलाकर मिश्रित क्रम लगा लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 प्रतिरोध हैं, चाहो तो 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, इस समय सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, R1, R2 और R3 ये मान कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से चित्र आएगा। एक प्रतिरोध यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले के साथ में। तो इस तरह से R1, R2 और R3 अगर इस तरीके से कोई भी प्रतिरोध लगाया जाए तो वो श्रेणी क्रम में कहलाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 3 सेल दे रखे हैं, चूँकि हम सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो इसी बेसिस पे अगर ये 3 सेलों को अगर श्रेणी क्रम में अटैच करें तो किस तरीके से अटैच करेंगे कि इसके पॉजिटिव बड़ी वाली लाइन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो दूसरा सेल अगर आप स्टार्ट कर दें तो उसके आगे लगेगा, यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, इसी तरह से तीसरे वाले को अगर आप अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो तीसरा वाला इस तरीके से लगेगा। इस तरह से ये लगे हुए तीनों आपके सेल श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में कहलाएंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, अगर इसमें आंतरिक प्रतिरोध और भी दिखाया जाए तो इस सर्किट को या इन सेलों को इस तरीके से दिखाया जाएगा। आंतरिक प्रतिरोधों के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं, तो स्मॉल r, और प्रत्येक सेल अगर अलग अलग विद्युत वाहक बलों का है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल E1, अगले वाले का E2, अगले वाले का E3, इसी तरह से स्मॉल R1 दूसरे वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R2, तीसरे वाले का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R3। ठीक है, अब अगर इन के खुले सिरों को यानी ओपन सिरों को किसी एक बाह्य प्रतिरोध के साथ कैपिटल R के साथ जोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम परपथ आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो अब कितना सरल रहा, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले और ये इजीली देख लिया कि किस तरीके से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये वाला जो तरीका है वो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का है। इस संयोजन में जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। क्या मतलब समझ में आया कि अगर हमें कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है, अगर इस प्रकार का हमें कुल विद्युत वाहक बल निकालना है यानी टोटल E निकालना है, टोटल कैपिटल E निकालना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कैपिटल E का मान इन तीनों के योग के बराबर होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक, इसी तरह से कुल प्रतिरोध, अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध अगर देखा जाए तो इसको हम दिखा दें स्मॉल r से, तो टोटल स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों के योग के बराबर होगी, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। ठीक है, और अगर आपको इस परपथ में बहने वाली टोटल करंट निकालनी है, क्योंकि पॉजिटिव सिरा ये है, इसका नेगेटिव ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुल विद्युत धारा का मान सूत्र जो कहता है
कि कुल विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई अपॉन कुल प्रतिरोध। तो ये तो केवल आंतरिक प्रतिरोध आया, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 R2 R3 और कैपिटल आर, ये तीनों, ये मतलब ये चारों अब किस क्रम में है, आपके समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बात वहीं पर है। ठीक है, अब कहने का मतलब हुआ कि E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3। सेम देखते रहिएगा अभी यहाँ पर। अब कैपिटल आर ये आ गया, प्लस स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आर की जगह पर आप लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये इसकी पूरी स्ट्रेटजी। अब जरा थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि ये तीनों जो सेल आपने यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगाए हैं, ये तीनों आपके एक से विद्युत वाहक बल के होते, यानी तीनों का विद्युत वाहक बल एक जैसा होता। ठीक है ना, तो अगर ये तीनों एक जैसे विद्युत वाहक बल के होते तो ई प्लस ई करते। कहने का मतलब 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, 2 प्लस कितना हो जाता, 6 वोल्ट हो जाता। इसी तरह से प्रतिरोध अगर सबके एक जैसे होते, आंतरिक प्रतिरोध सबके एक समान होते, तो हम उन सबको क्या कर देते, ऐड कर देते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की कंडीशन होती कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, प्रत्येक सेल जो लिया गया, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आपका कैपिटल ई होता, कैपिटल ई रखते। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात की, यानी प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता। ठीक है, तो इनको अगर आप कनेक्ट करते तो ई इक्वल्स टू कितने होगी, चूँकि यहाँ पे 3 लगे हुए हैं तो ई प्लस ई कितना हो जाता, 3E हो जाता, अपॉन यहाँ पर कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध का काम करता और स्मॉल आर ये भी सब एक जैसे हैं तो इनको भी जोड़ दिया जाता, तो ये 3R इसका भी हो जाता। ठीक है, अब अगर यहाँ पर n सेल श्रेणी क्रम में लगे हुए होते, ठीक है, n सेलों को श्रेणी क्रम में अटैच किया जाता कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर डैश डैश करके दिखा दीजिए, नंबर ऑफ सेल देयर, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n मान लीजिए। ठीक है, n नंबर ऑफ सेलों को आपने श्रेणी क्रम में अटैच किया और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, और इन सब को आपने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ में अटैच किया। ठीक है, जोड़ा, तो उस कंडीशन में विद्युत धारा I का जो मान होगा वो इसी पर्पज से, जब यहाँ पर 3 लगे हुए थे 3E लिखा था, यहाँ पर n लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, n है, तो 3 की जगह कितना आ जाएगा, NE आ जाएगा। समझ में आया सभी के। और कुल प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो कैपिटल R प्लस, दिमाग में आ जाना चाहिए अब आपके कि यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, n इंटू स्मॉल आर। तो इस प्रकार इस समीकरण के द्वारा हम श्रेणी क्रम में लगे हुए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे कि अगर आपने श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई लिया तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इससे जुड़े m सेलों को, वहाँ n लेके समझाया गया, अगर m लिए जाएँ तो m सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है, तब परपद में कुल विद्युत वाहक बल E प्लस बी कितने पदों तक, m पदों तक। ठीक है, अतः कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, m ही हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 3 दे रखे हो तो 3 हो जाता। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो वो दिस इज इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल आर। परपद में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस एम आर। ठीक है, विद्युत धारा के मान निकालने के लिए I की वैल्यू लगा दो, I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल यानी M ई अपॉन आई R प्लस एम इंटू आर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये श्रेणी क्रम संयोजन हमारा यहाँ पर पूरा होता है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर इससे आगे का मैटर हमारा कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं आगे वाले वीडियोस पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे तो मैं उसको दोबारा से आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल जो काम हम आपको करने के लिए दें, जो नोट्स प्रॉपर आप बना रहे हैं उनको लगातार बनाते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए। भाई बार बार इस चीज़ को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि काफ़ी बिजीनेस होती है। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए जिससे कि ये चीज़ सब बच्चों तक पहुंच सके।
अच्छी चीज़ सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में अगला वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगा वो समांतर क्रम के लिए समझाते हुए दिखाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।